ओके फ्रेंड्स, हम लोग जो हैं दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं अपना आर्ट एंड कल्चर का जो ये सीरीज चल रहा है। आई थिंक वॉइस नहीं आ रही होगी आप लोगों को, तो मेरे को वॉइस के पे काम करने दो या। सो फाइनली आई वाज सेइंग कि हम लोगों का जो है आर्ट एंड कल्चर का सीरीज चल रहा है, और आर्ट एंड कल्चर के सीरीज के अंदर जो है हम लोग जो है कहाँ पे आ चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं फाइनली आप लोग on that words where we can say that our art and cultures portion of architecture is going to be finished today, क्योंकि आर्किटेक्चर जो है इंडिया का वो 5 पोर्शन में डिवाइडेड था इनिशियली। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मौर्य, पोस्ट मौर्य, देन गुप्ता पीरियड, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया वाला रह रहा है बस एक, फिर आपका मुगल रह जाएगा, फिर मॉडर्न रह जाएगा। तो हम वो दो देखेंगे, मतलब कि सॉरी मीडिएवल और मॉडर्न का रह जाएगा, वो हम आने वाली क्लासेस में कवर कर लेंगे। बट पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो क्या है, हमारा लास्ट साउथ इंडिया ख़त्म करना। तब हम जब कंप्लीशन की फीलिंग ले पाएंगे इसके अंदर। साउथ इंडिया में बात करें तो टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया बिगेन अंडर द पल्लव रूलर्स महेंद्र वर्मन। सबसे पहले अगर साउथ इंडिया की हम बिगनिंग देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टर है दैट इज़, साउथ इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो दैट इज़ महेंद्र वर्मन। मतलब कुल मिला के जो है महेंद्र वर्मन भी कह लो और यूँ भी कह लो कि पल्लव, पल्लव से स्टार्ट हुई थी साउथ इंडिया के अंदर जो है आर्किटेक्चर। ठीक है, सही मायने में टेम्पल आर्किटेक्चर, सॉरी टेम्पल आर्किटेक्चर। द बिल्ड टेम्पल्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द पल्लव डायनेस्टी रिफ्लेक्टेड द स्टाइलिश टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल रूलर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 स्टेजेस क्रोनोलॉजिकली। इसमें 4 स्टेप में आप देख सकते हैं इसके अंदर। जैसे सबसे पहला जो है आपका जो है मतलब कह सकते हैं कि महेंद्र समूह या महेंद्र ग्रुप। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला आप देखेंगे तो दैट इज़ आपको मिलेगा नरसिम्हा, नरसिम्हा। ठीक है, नरसिम्हा समूह। ठीक है, तीसरा देखेंगे तो आपको दिखेगा राजसिम्हा समूह। ठीक है, और चौथा अगर आप इसके अंदर देखेंगे नंदी वर्मन ग्रुप, नंदी वर्मन, नंदी वर्मन समूह। ठीक है, नंदी वर्मन समूह। तो ये 4 क्या कहते हैं पार्ट में जो है आप मतलब कि इंडिविजुअल्स रूलर द रिफ्लेक्टेड द स्टाइलिश टेस्ट ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक इंडिविजुअल रूलर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 स्टेजेस। पहले स्टार्टिंग में हम पल्लव इसको जो देखेंगे डेवलप हुआ है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पल्लव ये तो पल्लव में हो गए, फिर आपको देखेंगे चोला के अंदर। ठीक है ना, तो महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, उसके बाद जो है आपका नरसिंह वर्मन के बाद आपका राजसिन्हा, राजसिन्हा के बाद जो है नंदी वर्मन, नंदी वर्मन, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, राजसिम्हा, राजसिम्हा के बाद जो है आपका अ, आपका नंदी वर्मन। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो महेंद्र ग्रुप में क्या है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पल्लव आर्किटेक्चर। द टेम्पल बिल्ट अंडर महेंद्र वर्मन वर बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स। इनके टाइम पे रॉक कट टेम्पल्स हुआ करते थे, अंडर हिम द टेम्पल्स वर नॉन एज मंडप्स, मंडप्स की तरह रहते थे। अनलाइक द नागर स्टाइल इन विच द मंडप्स मीन्ट ओनली बाय असेंबली हॉल्स। यहाँ पर पूरी तरह से मंडप को ही मंदिर कह दिया गया, जबकि नागर में जो है मंडप का मतलब सिर्फ असेंबली हॉल होता था। नरसिंह ग्रुप में आएंगे तो दिस रिप्रेजेंटेटेड द सेकंड स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल। इसमें थोड़ा डेवलप हुआ, ठीक है, आर्किटेक्चर टेम्पल का। उसके बाद रॉक कट टेम्पल्स वर डेकोरेटेड। इसमें रॉक कट टेम्पल्स जो है वो डेवलप हुआ, टेम्पल डेकोरेट हुआ क्या कहते हैं बाई इंट्रिकेट स्कल्पचर्स, बाई इंट्रिकेट स्कल्पचर्स के तौर पे। ठीक है, उसके बाद नरसिंह वर्मन में जो है द मंडप एंड वर डिवाइडेड इनटू सेपरेट रथ। इसमें जो है क्या कहते हैं मतलब कि नरसिंह वर्मन में जो है मंडप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है सेपरेट रथों में जो है मतलब कि नरसिंह वर्मन के टाइम में जो है मंडप, और उसके बाद नाउ डिवाइडेड इनटू सेपरेट रथ। तो इसमें अलग अलग रथ बन गए मंडप, पहले मंडप था फिर ये रथ बन गए। ठीक है, उसके बाद डेकोरेट भी अच्छा कर दिया गया इसको। द बिगेस्ट वन वाज द कॉल्ड द धर्मराज रथ, धर्मराज रथ, वाइल द स्मॉलेस्ट वन वाज कॉल्ड द्रौपदी रथ। जो धर्मराज रथ जो है वो सबसे बड़ा था, और द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटे में देखेंगे। द डिजाइन ऑफ अ टेम्पल इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज अ सक्सेसर ऑफ द धर्मराज रथ। तो कह लो कि मतलब कि समझ लो द्रविड़ स्टाइल के अंदर जो मतलब कि आर्किटेक्चर जो है मतलब कि जो है अगर आगे बढ़ेगा तो धर्मराज रथ के सक्सेसर के तौर पे ही आगे बढ़ेगा अगर देखेंगे तो। फिर राजसीमा आ गया, राजसीमा जो है वो लेट द थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट अंडर द हिम डेवलपमेंट ऑफ रियल स्ट्रक्चर टेम्पल्स वाज स्टार्टेड इन द प्लेस ऑफ रॉक कट टेम्पल्स। तो सही मायने में रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, ना कि रॉक मतलब रॉक कट टेम्पल की जगह पे। सौर टेम्पल जो है महाबलीपुरम के अंदर, कैलाशनाथ टेम्पल जो है कांचीपुरम में, ये भी काफ़ी
ज़्यादा डेवलप हुए, ठीक है ना, यहाँ पे इनके टाइम पे। उसके बाद अगर हम बात करें नंदीवर्मन ग्रुप की, तो दिस वाज द फोर्थ स्टेज ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट, इसमें जो है चौथा स्टेज मान सकते हो। ड्यूरिंग द पल्लव डायनेस्टी द टेम्पल्स बिल्ट अंडर हिज हिम वर स्मॉलर इन साइज, इसके साइज में थोड़ा छोटा था, ठीक है ना। द फीचर्स वर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द द्रविडियन स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, फीचर जो था वो बिल्कुल सेम सिमिलर था द्रविड़ स्टाइल की तरह। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पल्लव डायनेस्टी, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पल्लव डायनेस्टी टेम्पल आर्किटेक्चर एक्वायर्ड अ न्यू स्टाइल अंडर द चोला किंगडम। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पल्लव डायनेस्टी, हालांकि पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे ये चारों के डिक्लाइन के बाद जो है जो न्यू स्टाइल जो आया वो चोला किंगडम के अंदर आएगा। इसको कहेंगे द न्योन एज द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि द्रविड़ स्टाइल बनेगा टेम्पल आर्किटेक्चर का। दिस मार्क्ड द न्यू एरा इन द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन द साउदर्न इंडिया। इन द लेटर पीरियड्स 3 अदर स्टाइल्स वेसर, नायक और विजयनगर also इमेज इन दिस रीजन। तो वेसर और नायक और विजयनगर इसके बाद, तो कुल मिला के इसके बाद कौन आ गया, चोला, ठीक है ना। चोल के टाइम पे जो है आपका द्रविड़ स्टाइल, ठीक है। तो द्रविड़ का भी पास्ट कह सकते हो आप, जो है वो है आपका जो है महेंद्र वर्मन, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा वेसर, ठीक है, विजयनगर और होयसला, नायक, विजयनगर, नायक, शायद मेरे साथ हौसला भी होना चाहिए, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे द्रविड़ स्टाइल चोला के टाइम में कैसा रहा देखते हैं। कह रहा है कि अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द चोला रूलर्स हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ट, मोर देन 100 टेम्पल्स बिल्ट किए गए, ठीक है ना। मोर देन कितने, 100 टेम्पल्स, ठीक है ना, मोर देन 100 टेम्पल्स, मोर देन 100 टेम्पल्स नहीं, मोर देन 100 टेम्पल्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बिल्ट इंसाइड इट वाज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रीवियस पल्लव आर्किटेक्चर, हालांकि ये कंट्रीब्यूशन था पहले के आर्किटेक्चर को लेकर पल्लव के टाइम के, सॉरी हालांकि ये कॉन्टिन्यूशन था, सॉरी कंट्रीब्यूशन नहीं, कॉन्टिन्यूशन था ये अपने आप में, विथ सम वेरिएशंस। दिस इज व्हाट कम टू बी नोन एज द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो कुल मिला के जो है ये जो है कॉन्टिन्यूशन था किसका, द्रविडियन का, और इसको एक टेम्पल आर्किटेक्चर की तरह कहा गया। द फीचर ऑफ द द्रविडियन स्टाइल और चोला स्टाइल, unlike the Naga temples, the Dravidian temples were surrounded by high boundary walls. जो जैसे नागर की तरह नहीं, बल्कि द्रविड़ी जो है इसमें क्या हुआ कि इसमें हाई बाउंड्रीज वॉल हुआ करते थे, ठीक है। एंड द फ्रंट वॉल हैड हाई एंट्रेंस गेटवे, और पहला वाला जो होता था वो हाई एंट्रेंस गेटवे होता था जिसको गोपुरम कहते थे, गोपुरम। द टेम्पल प्रेमिसेस वर लेड आउट इन द पंचयतन टेम्पल स्टाइल, इसमें पंचयतन होता था विद द प्रिंसिपल टेम्पल एंड 4 सब्सिडरी। तो पहला जो है प्रिंसिपल होता था, बाकी जो 4 सब्सिडरी टाइप के होते थे। इन द द्रविडियन स्टाइल द स्पायर is in the form of a stepped pyramid that rises up linearly rather than the carved. It is also known as the विमान, और इसमें जो है एक पिरामिड टाइप का बनाया जाता था जिसे हम विमान के तौर पे कहते थे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है आपका दिखेगा अभी इसके अंदर। उसके बाद कह रहा है कि द क्राउनिंग एलिमेंट इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑक्टागोन एंड इज नॉन एज द शिखर, इसके अंदर शिखर भी हुआ करता था। इट इज सिमिलर टू द कैलाश कलश ऑफ द नागा स्टाइल एंड टेम्पल बट नॉट स्फेरिकल, लेकिन ये स्फेरिकल नहीं होता था, ये ये स्फेरिकल नहीं होता था, बाकी ये कलश की तरह होता था। देर इज़ ओनली वन विमान इन द द्रविड़ स्टाइल, इसमें एक ही विमान होता था इनका आर्किटेक्चर। ऑन द टॉप ऑफ द मेन टेम्पल एंड द सब्सिडरी सरीन्स डू नॉट हैव विमान, बाकी सब्सिडरीज में कोई नहीं होता था, बस एक ही होता था किसके अंदर, वो होता था तुम्हारा सिर्फ क्या कहते हैं मेन वाले के अंदर विमान होते थे। उसके बाद कह रहा है कि आपका जो है असेंबली हॉल वॉज कनेक्टेड, the assembly hall was connected with the garbhagriha by a vestibular tunnel known as the अंतराल। तो जो आपका जो असेंबली हॉल होता था वो कनेक्टेड रहता था गर्भगृह से, ठीक है, जिसे अंतराल कहते थे, ठीक है। उसका द एंट्रांस ऑफ द गर्भगृह हैड स्कल्पचर्स ऑफ द्वारपाल, मिथुन एंड यक्षस और मिथुन, इन सब के जो है द्वारपाल के वो होते थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक भी प्रेजेंट रहता था, ठीक है। इनसाइड द टेम्पल इनक्लोजर वॉज अ यूनिक फीचर ऑफ द द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। वाटर टैंक प्रेजेंस होता था वाटर टैंक का, वाटर टैंक भी इसके अंदर मौजूद रहा करता था द्रविडियन स्टाइल के अंदर। उसके बाद जो है बृंदेश्वरा टेम्पल एट, अच्छा बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर जो है वो इनके टाइम का बना हुआ, या राजा राज ने बनाया था 1011 के अंदर, ठीक है। ये विमान हो गया, ऊपर अंतराल हो गया ये, ठीक है। असेंबली हॉल हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आपका गर्भगृह हो गया ये, ठीक है। उसका वाटर टैंक हो गया ये, ठीक है। सब्सिडरी श्रीन हो गया ये, ठीक है, सब्सिडरी श्रीन्स हो गए, और ये गोपुरम हो गया एंट्रेंस, ठीक है।
अब ये हो गया इसका। अब हम देखें चोला के स्कल्पचर्स देखें तो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द चोला टेम्पल्स वाज द इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन द डेकोरेशन थ्रो स्कल्पचर्स। इनके यहाँ पे डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त होती थी, खासकर स्कल्पचर्स में। एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ चोला स्कल्पचर वाज द स्कल्पचर ऑफ नटराज। यहाँ पे नटराज की पता ही होगा कितना फेमस है, जो तांडव करते हुए डांस पोस्टर्स में दिखाया जाता है। थ्रो द अर्लीस्ट नॉन नटराज स्कल्पचर विच हैज़ बिन एक्सकेवेटेड एट रावण पहाड़ी केव, ठीक है ना। और जो अर्लीस्ट नॉन नटराज स्कल्पचर जो था, जो कि आपका रावण पहाड़ी गुफा में जो है एट एहोल जो है वॉज मेड ड्यूरिंग द अर्ली चालुक्य रूलर के टाइम में बनाया गया था। स्कल्पचर्स रीच्ड इट्स पीक अंडर द चोला। ये जो स्कल्पचर जो सही मायने में पीक पे पहुंचा वो चोला के टाइम पे ही पहुंचा, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो। सम ऑफ द फीचर ऑफ द नटराज स्कल्पचर आर, जो कुछ फीचर्स देखेंगे नटराज स्कल्पचर्स का, आर द अपर राइट हैंड होल्ड्स एंड द ड्रम which signifies the sound of the creation. All creation spring from the great sound of Damru. The upper left hand holds the internal fire which represents the destructions, and destruction is the precursor and inevitable counterpart of the creation. The lower right hand is raised in the gesture of Abhay Mudra. जो लोअर राइट हैंड जो हुआ करता था वो अभय मुद्रा में हुआ करता था, जो सिग्निफाई करता था बेनिडिक्शन एंड रीअश्योरिंग द डिवोटी एंड नॉट टू बी अफ्रेड. द लोअर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द अपराइज फुट एंड indicates the path of salvation. Shiva is dancing on the figure of a small dwarf. The dwarf symbolizes ignorance and the ego of an individual. The matted and flowing locks of Shiva represents the flow of river Ganga. ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इन ornamentation one ear of Shiva has a male earring within the others has female. This represents the fusion of male and female and is often referred to as the Ardhanarishwar. Snake is twisted around the arm of Shiva. The snake symbolizes the Kundalini power which resides in the human spine or dormant stage is aroused. One can attain true consciousness. The Nataraj is surrounded by a nimbus of glowing lights which symbolizes the vast unending cycles of the time. ठीक है, that is all. अदर स्कूल ऑफ आर्ट अगर हम देखें तो एक हमारे पास नायक है, ठीक है। नायक के बाद मैंने बताया था विजयनगर होगा, और विजयनगर के बाद जो है आपका होयसला भी है, ठीक है, होयसला भी है। उसके बाद जो है आपका पाल एंड क्या कहते हैं आपका जो है सेन स्कूल है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं नायक स्कूल को। द नायक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ड अंडर द नायक रूलर्स इन द पीरियड बिटवीन 16th century and 18th century AD. It was also known as मदुराई स्कूल। नायक स्कूल को अगर हम देखें तो आर्किटेक्चर का फ्लोरिश अंडर द नायक रूलर्स के टाइम पे हुआ, जो कि 16वीं सेंचुरी के अंदर और 18वीं सेंचुरी के बीच की बात है। इट वॉज ऑल्सो नॉन एज मदुराई स्कूल, इसको मदुराई स्कूल भी कहते हैं। इट वॉज आर्किटेक्चरली सिमिलर टू द द्रविडियन स्टाइल। ये बिल्कुल द्रविड़ की तरह सेम हुआ करता था, बट मच लार्ज इन द स्कोप। इट ऑल्सो हैज़ इस्लामिक इन्फ्लुएंस, इसके अंदर इस्लाम का भी इन्फ्लुएंस था। सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द आर प्रेजेंस ऑफ प्राक्रम्स और ह्यूज कॉरिडोर्स इन द पोर्टिको अराउंड द गर्भगृह अलॉन्ग विद द रूफ्ड एम्बुलेटरी पासेज अवे। आई थिंक कुछ ज़्यादा शोर आ रहा है, हम लोग शायद मुझे लगता है बाद में पढ़ना चाहिए हमें।